पूछ रही हैं कहाँ तो नहीं पता चला 3 दिन हो गए उनको देखते हुए। तो वो वहाँ से निकल रही थी, कुआँ था पीछे की साइड में, वो कुआँ के पास से, तो हाँ। उन्हें आवाज़ आई उसमें से, लगा कि बोला मैं इसमें हूँ, मुझे बचाओ, निकालो। ऐसे करके आवाज़ लगी तो उन्होंने उसमें झाँक के देखा तो उन्हें उसमें दिखे। हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये बिल्कुल रियल इंसिडेंट है, तो मैं आपके साथ कुछ प्रूफ्स भी शेयर करने वाला हूँ। तो जिन भी लोगों को भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है उनको आज की ये स्टोरी देखने के बाद भूतों पर विश्वास हो जाएगा और आज की ये सच्ची घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना रियल घोस्ट इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी शेयर की है, जहां पर आप अपना रियल घोस्ट इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसको हम इस चैनल पर फीचर करेंगे। सो नाउ लेट्स गो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है बरेली से, जब अंशिका के दादा दादी एक नया घर रेंट पर लेते हैं। और बेसिकली नए घर को रेंट पे लेने का रीजन ये था कि जो अंशिका के दादाजी थे वो आर्मी में थे, तो उनकी अलग अलग जगह पोस्टिंग्स होती रहती थी। तो ये नया घर भी 2-4 महीने के लिए, या फिर कह लो जब तक अगली पोस्टिंग नहीं होती है दादाजी की, तब तक के लिए उन्होंने रेंट पे लिया था। 95 होगी। अच्छा, 1995। हाँ, 95 की बात होगी, 97 में तो हम अपने घर में आ गए थे। तो जब ये नया घर रेंट पे लिया गया तो जस्ट इसके सामने वाले घर में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। लगभग उसका फर्स्ट फ्लोर बन चुका था और सेकंड फ्लोर बन रहा था। लेकिन इसके बाद अब दादा और दादी जी को उस घर में रहते रहते 1-2 महीने बीत जाते हैं और वो देखते हैं कि वो घर अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, यानी कि वहां पर अभी भी काम चल रहा है। लेकिन एक दिन अचानक वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम रोकना पड़ जाता है, क्योंकि जो उस कंस्ट्रक्शन साइट का ओनर होता है उसके पास पैसों का इशू हो जाता है, यानी उसके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, तो उसको काम रुकवाना पड़ता है मजबूरन, और वो काफी ज्यादा परेशान रहने लगता है। तो उस कंस्ट्रक्शन साइट का कॉन्ट्रैक्टर ओनर को परेशान देखकर उससे बोलता है कि आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इन सारी परेशानियों का मेरे पास एक छोटा सा हल है। जिसको सुनने के बाद ओनर का बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन होता है कि आपके पास ऐसा क्या हल है जो ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जिसके रिप्लाई में कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि मेरे पास कुछ विद्याएं हैं जो कि आपके बहुत काम आ सकती हैं अगर आप भी इस विद्या को सीखें। जो सिद्धियां मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उन सिद्धियों को कर लेंगे तो आपके पास कभी भी पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लस आप कभी भी बीमार भी नहीं होंगे और आप बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। जिसको सुनकर ओनर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी में आ जाता है और पूछता है कि मैं ये सिद्धियां कैसे हासिल कर सकता हूँ। तो वो जवाब देता है कि आपको मेरे साथ 3 दिन चलना पड़ेगा, आपको सारे रिचुअल्स कंप्लीट करने पड़ेंगे और जो भी पूजा वगैरह होगी वो आपको करनी पड़ेगी, जिसके बाद आपकी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां सब खत्म हो जाएंगी। इतना सब कुछ सुनने के बाद वो ओनर बेचारा काफी ज्यादा लालच में आ जाता है और बिना कुछ सोचे समझे उस कॉन्ट्रैक्टर को सभी चीजों के लिए हाँ बोल देता है। जिसके बाद कॉन्ट्रैक्टर और ओनर मिलकर 3 दिन के लिए कहीं चले जाते हैं और सारे रिचुअल्स वगैरह और पूजा वगैरह कंप्लीट करने लगते हैं। अब इस बीच अंशिका के दादाजी भी सोचते हैं कि यार वो ओनर तो यहीं कहीं दिखाई देता था, 3 दिन से कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो वो ओनर की वाइफ से पूछते हैं कि क्या माजरा है। तो ओनर की वाइफ बोलती है कि अरे वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ कहीं बाहर गए हैं किसी काम से, लेकिन ब्लैक मैजिक वगैरह से रिलेटेड कोई भी बात वो उनके साथ शेयर नहीं करती, बस बोलती है कि वो ऐसे ही किसी काम से गए हैं और कुछ दिन में वापस लौट जाएंगे। अब 4 दिन बाद जब वो वापस घर लौटते हैं तो काफी सारे लोग उनसे पूछते हैं अरे आप अचानक से कहाँ गायब हुए थे। तो वो ऐसे ही रीजन देते हैं कि अरे कुछ नहीं, बस छोटा मोटा काम था, मैं गया था और अब वापस आ गया हूँ। लेकिन इस घटना के बाद जब धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं तो उस पर्टिकुलर गली के लोग ये नोटिस करते हैं कि ये बंदा कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है। लोग नोटिस करते हैं कि ये आदमी अब काफी ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ता है। इसके अलावा ये हमेशा बीमार ही पड़ा रहता है और अब बिल्कुल ये बेजान टाइप हो गया था। मतलब अगर कोई इससे पूछेगा भी कि भाई कैसे हो, तो इस तरीके से रिप्लाई देगा,
हाँ भाई मैं ठीक हूँ, मतलब बिल्कुल जैसे कि इसकी किसी ने सारी जान चूस ली हो। लेकिन हद तो तब हुई जब प्रॉपर्टी ओनर एक दिन अचानक से बहुत ही ब्रूटली चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बहुत तेज तेज चिल्लाने लगते हैं और सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। इतना ब्रूटली चिल्लाते देख प्रॉपर्टी ओनर की वाइफ भी बहुत तेज तेज रोने लग जाती है। और जब प्रॉपर्टी ओनर की वाइफ देखती है कि अब बात हाथ से निकल रही है तो वो सारी बातें सभी लोगों के सामने रखती है। वो बताना शुरू करती है कि उनके घर पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और उनका जो कॉन्ट्रैक्टर था वो इनको 3 दिन के लिए बाहर लेकर गया था कोई सिद्धि कराने के लिए, जिससे कि इनकी सारी परेशानियों का हल होने वाला था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि ये जब से आए हैं ये बिल्कुल बदल चुके हैं। वो ये भी बताते हैं कि जब से ये वहां से लौटे हैं इनका शरीर बहुत ही ज्यादा भारी भारी रहता है, जैसे कि इनके ऊपर कोई चढ़ा बैठा हो। ये बात बात पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। इसके अलावा ये बीच बीच में अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करना शुरू कर देते हैं। मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से बदल चुके हैं। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि ये वो इंसान है ही नहीं जो हमारे साथ रहा करता था, ये कोई और ही है। और अब तो इनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन उनके चक्कर में पड़ गए तो इनके ऊपर वो आने लग गया जिन, तो इनको बहुत परेशानी होने लग गई। नौकरी करते थे, नौकरी भी छूट गई, बीमार रहने लगे। तो ये सब बताते हैं कि अभी भी जाते हैं बहुत से लोग कि बालाजी चले जाओ, वहां पर बालाजी गए। ये सब तो उनको हो ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो काफी ज्यादा कमजोर हो गए थे। उनके शरीर में पूरे दिन दर्द रहता था, उनके सर में बहुत ही भयानक दर्द रहा करता था, वो चल फिर भी नहीं पाते थे, इतने कमजोर हो गए थे। और हमेशा उनको हाई फीवर रहा करता था। ये सब सुनने के बाद उनके पड़ोसी उनको एडवाइस करते हैं कि आप बालाजी मंदिर जाइए। तो बस यही एडवाइस सुनकर बिना किसी टाइम वेस्ट किए वो मेहंदीपुर बालाजी की तरफ निकल जाते हैं और उनको मंदिर में लेकर जाते हैं। जहां पर पहुंचकर ये पता चलता है कि उस कॉन्ट्रैक्टर ने इनके ऊपर एक जिन छोड़ दिया है। और जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जिन बहुत ही पावरफुल एंटिटी होती है, वो आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है चुटकी बजाकर। तो आप समझ सकते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्टर ने इनको कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। जब मेहंदीपुर बालाजी के पंडित जी इस बात को फिगर आउट कर लेते हैं कि इस पर्सन के ऊपर एक जिन छोड़ा गया है जो कि बहुत खतरनाक है, तो वो उनको एक पेड़ से बांध देते हैं और उस जिन को थोड़ा सा डराने और धमकाने के बाद उससे पूछताछ शुरू करते हैं, जिसमें जिन शुरू में तो बिल्कुल भी उनको कोई भी जवाब नहीं देता है, लेकिन धीरे धीरे बात करना शुरू कर देता है। जिसके बाद जिन बहुत ही मिक्स्ड इमोशन दिखाना शुरू कर देता है, कभी तेज तेज हंसना शुरू कर देता है तो कभी तेज तेज रोना। लेकिन वो बार बार सिर्फ एक ही चीज दोहरा रहा था कि मैं इसके शरीर को कभी भी नहीं छोड़कर जाऊंगा और इसकी जान ले लूंगा। और ये सब कुछ देखने के बाद पंडित जी बोलते हैं कि अभी इसको इसी तरीके से बंधा रहने दो और हमारे ऊपर थोड़ा सा भरोसा करो, आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन उस चीज में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो अभी इसको ऐसे ही बंधा छोड़ दो। और ये सब कुछ कहने के बाद पंडित जी बाकी पोजेस लोगों को ठीक करने वहां से चले जाते हैं। क्योंकि जैसे कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि मेहंदीपुर बालाजी में कितने सारे पोजेस्ड लोग होते हैं और वहां पर पंडित जी उन सब लोगों को ठीक करते हैं, तो वो वहीं पर चले जाते हैं। वहां का माहौल भी बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रहता है इन चीजों के कारण। मंदिर का जो माहौल होता है वो तो काफी ज्यादा पॉजिटिव होता है, बट ये सारे जो विजुअल्स होते हैं ये देखने में किसी भी इंसान को बहुत आसानी से डरा सकते हैं। तो जो वो प्रॉपर्टी ओनर होता है वो वहीं पर पेड़ से बंधा होता है और उसकी पूरी फैमिली वहां पर होती है। उस प्रॉपर्टी ओनर के माँ बाप भी वहां पर होते हैं जो कि बिल्कुल बूढ़े हो चुके होते हैं, जिसको देखने के बाद प्रॉपर्टी ओनर की वाइफ कहती है कि आप परेशान मत होइए, आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि वो जानती थी कि वो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं और ये सब चीजें उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देंगी। तो वो बोलती कि अब तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, पंडित जी इनको ठीक कर देंगे और जब ये ठीक हो जाएंगे तो मैं इनको अपने साथ लेकर आ जाऊंगी, मैं यहाँ पर रुकती हूँ और आप घर चले जाइए। जिसमें शुरू में तो ऑब्वियसली वो राजी नहीं होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को छोड़कर कहाँ जाएंगे, लेकिन उनकी वाइफ उनको कन्विंस कर देती है और वो घर चले जाते हैं। अब वहां पर बचती है सिर्फ वो वाइफ और उसका पोजेस्ड हस्बैंड। जब एक्सॉर्सिज्म की तैयारी पूरी तरीके से चल रही थी तो वो आदमी बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। मतलब उसके अंदर जिन था, तो वो कभी किसी को डरा रहा था, कभी किसी को घूर रहा था, मतलब सारी अजीब हरकतें वो कर रहा था। कभी तेज तेज हंसता तो कभी रोता, इस तरीके की डिफरेंट एक्टिविटीज वो लगातार कर रहा था। लेकिन अचानक से जब पूजा शुरू होने वाली थी उससे थोड़ी देर पहले वो अचानक से होश में आ जाता है और अपनी वाइफ से नॉर्मली बात करने लगता है। और नॉर्मली बात करते करते वो बोलता है कि यार मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज मुझे खोल दो। जिसको सुनने के बाद वाइफ को ये सब चीजें थोड़ी सी फिशी लगती है, बट वो नॉर्मली ही बात करता रहता है और उसको कन्विंस करता रहता है, लाइक मुझे खोल दो यार, मेरे हाथ में देखो कितना दर्द हो रहा है, मैं कितना कमजोर हो गया हूँ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मुझे उलझन हो रही है, मुझे खोल दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। और ये सब सुनने के बाद अनफॉर्चुनेटली उसकी वाइफ कन्विंस हो जाती है और वो उसको खोल देती है।
और जैसे ही वो खुलता है वो इतनी तेज भागता है कि ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे 1 सेकंड में पहुंच जाता है और सिर्फ चंद सेकंडों में वो वहां से कंप्लीटली गायब हो जाता है। वो इतनी दूर भाग जाता है। वेल, जब वो भाग रहा था तो उसकी वाइफ तेज तेज शोर बचाती है, देखो वो भाग गए, देखो वो भाग गए। तो सभी लोग वहां पर आते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि तुमने उसे क्यों खोला जब मैंने बोला था कि उसको नहीं खोलना है। तो वो बताती है कि वो नॉर्मल आवाज में बात कर रहे थे और मुझको लग रहा था कि वो शायद ठीक हो गए। जिसको सुनने के बाद पंडित जी को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वो वहां से भाग चुका था। तो सभी लोग इकट्ठा होकर उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं और बहुत देर ढूंढने के बाद भी वो व्यक्ति कहीं पर भी नहीं मिलता। अब ये मैटर काफी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है क्योंकि 3-4 घंटे के ढूंढने के बाद भी वो आदमी कहीं पर भी नहीं दिखाई देता। जिसके बाद मंदिर के सेवक उसको आसपास के गांव में भी ढूंढवाते हैं, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी वो आदमी कहीं पर भी नहीं मिलता। नहीं पता चला। 3 दिन हो गए उनके देखते हुए। तो वो वहां से निकल रही थी, कुआं था पीछे की साइड में, वो कुआं के पास से, तो उन्हें आवाज आई उसमें से। वेल, 3 दिन बीत जाने के बाद भी उसकी वाइफ बेचारी उसको ढूंढ ही रही होती है। और ढूंढते ढूंढते जब वो मंदिर से थोड़ा दूर निकल जाती है तो जब वो एक कुआं क्रॉस करती है तो उसको पीछे से आवाज आती है, जो आवाज उसके हस्बैंड की होती है। और वो आवाज कह रही होती है, मुझे बचाओ, मैं देखो यहाँ गिर गया हूँ, प्लीज एक बार मुझे आकर यहाँ से निकाल लो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ, मैं 3 दिन से इसके अंदर बंद हूँ। जिसके बाद वाइफ धीरे धीरे उस कुएं की तरफ बढ़ती है और जब वो कुएं के अंदर झांकती है तो उसे दिखता है कि कुएं के अंदर उसका हस्बैंड पड़ा हुआ है। पूरे 3 दिन तक वो आदमी उसी कुएं के अंदर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर उसकी वाइफ बहुत ही तेज तेज रोना शुरू कर देती है। जिसे सुनकर वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और उसके शव को बाहर निकालती है। शव को बाहर निकालने के बाद उसे वापस बरेली, यानी जहां दादा दादी रहा करते थे, वहां ले जाया जाता है। और उस शव को देखने के बाद दादी का क्या कहना था वो सुनकर आप हिल जाएंगे। उनका कहना था कि ये शव बिल्कुल भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किसी इंसान का है। ये शव बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था, मतलब बहुत ही ज्यादा क्रीपी। जब वो लेके आए तो भैया, जब उघार के उनको देखा तो इतना बड़ा, जैसे हनुमान जी जैसा मुंह लग रहा था, इतना मोटा। वो फूल गए थे, पता नहीं क्या, बहुत भयानक। तो मैंने कहा भैया इनको, उनके बच्चों को मत दिखाना, बच्चे छोटे थे, ढक दो। अच्छा, तो मम्मी कैसे, मम्मी और मासी वगैरह कैसे ये सब रहते ना, थे? वो सब वो घर में थे, वो उधर उनके घर नहीं गए पीछे की साइड, वो अपने घर में, और लाइट भी नहीं थी उस दिन रात भर। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी दादी जी का कहना था कि उस पूरी गली में काफी ज्यादा नेगेटिव वाइब्स हो चुकी थी। रात में उसी आदमी की तेज तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई देना, तेज तेज हंसी की आवाज सुनाई देना बहुत ही आम था। इसके साथ ही साथ अगर कोई आदमी अकेला 2-3 बजे रात को घर से बाहर निकलता तो उसको उसी आदमी की आत्मा बाहर दिखाई देती थी, जिसकी वजह से एक टाइम के बाद सभी लोगों ने उस गली से घर बदल दिए थे। अरे बहुत सन्नाटा मचा पड़ा था, बहुत ही बहुत भयानक था। वो रात बहुत भयानक लग रही थी पूरी रात। अच्छा, बहुत नेगेटिव गंदी वो वाइब आ रही हाँ थी। हाँ। अच्छा, सो गाइज, ये थी आज की रियल घोस्ट स्टोरी। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे और एक्साइटिंग हॉरर कंटेंट के लिए। और गाइज, अगर आपके साथ भी इसी तरीके का कोई भी हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो हम स्पेशली आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ईमेल एड्रेस दे देंगे, जिस पे आप हमारे साथ अपना रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं। हम आपका रियल घोस्ट इंसिडेंट इस चैनल पर जरूर मेंशन करेंगे। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।